प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य के बारे में। और रोज सुबह और रोज शाम हम आज से परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू रोज सुबह और रोज शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों, क्योंकि यदि आपने किंगडम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे। आप बीमारियों से छुटकारा देखेंगे। आप अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारे को देखेंगे। फिर ये दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। फिर वो समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी। आप उन सब से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस किंगडम के बारे में, इस राज्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और किसका राज्य है ये परमेश्वर का राज्य है। कहें मेरे साथ में कि मैं परमेश्वर के राज्य की संतान हूं। मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं। संतान ही नहीं, आप नागरिक ही नहीं, बल्कि आप संतान भी। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक, आप उस किंगडम के नागरिक हैं। यू आर द सिटीजन ऑफ गॉड्स किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। उसके बेटे बेटियां तो हैं, लेकिन आप उसके राज्य के नागरिक। परमेश्वर का राज्य मतलब कि एक ऐसा समय, एक ऐसा देश, एक ऐसा नगर, एक ऐसी जगह जहां पर केवल और केवल परमेश्वर राज्य करता है, प्रभुता करता है सबके ऊपर। एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर राजा होगा। एक ऐसा राज्य जहां परमेश्वर की प्रभुता होगी और उसके अनुसार सब कुछ चलेगा। कैसा होगा वो राज्य? अब जानते हैं, बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन हमें राज्य के बारे में बताता है, किंगडम के बारे में बताता है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि अब्राहम भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोह रहा था। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 10 पद। लिखा है अब्राहम के विषय में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसे राज्य की बाट जोह रहा था जिसकी नींव स्थिर हो, जो कभी डगमगाए नहीं, जिसको कोई छीन ना पाए, जो हमेशा तक रहे, जो अनंत काल तक रहे। ऐसे राज्य की वो बाट जोह रहा था। ऐसे राज्य के आने के लिए वो इंतजार कर रहा था। ऐसे राज्य के आने के लिए वो विश्वास कर रहा था कि जिसका रचने वाला, जिसको चलाने वाला स्वयं परमेश्वर हो। आपके राज्य को चलाने वाली सरकारें हैं। आपके राज्य को अलग अलग सरकारें चलाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसे राज्य के बारे में बताता है, एक ऐसे देश के बारे में बताता है जहां परमेश्वर राज्य करेगा, जहां परमेश्वर की सरकार होगी, जहां परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा, जिसकी नींव कभी नहीं हिलेगी, जो हमेशा हमेशा युगान युग तक स्थिर बना रहेगा, जो सरकारें उलटफेर नहीं होंगी। वो परमेश्वर की सरकार होगी और वो स्थिर सरकार होगी। फिर कोई दूसरी सरकार नहीं रहेगी, केवल एक सरकार, वो परमेश्वर की सरकार। एक राज्य, वो परमेश्वर का राज्य, और उस पर राज्य करने वाला केवल एक, वो है परमेश्वर, ओनली परमेश्वर, और कोई दूसरा नहीं। और यहां पर बाइबल कह रही है कि अब्राहम भी उस नगर की बाट जोह रहा था। वो इंतजार में था, उस नगर के आने की इंतजार में था। और इब्रानियों की किताब यदि 11 अध्याय आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर जितने भी विश्वास के लोगों के विषय में लिखा है, हनोक के बारे में, नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, और भी जितने लोगों के बारे में लिखा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, 13 पद, इसका ही 13 पद पढ़ेंगे, लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। जो जितने भी लोग थे, ये विश्वास के हीरो जिन्हें कहा जाता है, उनके विषय लिखा है कि ये सब विश्वास ही के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, मीन्स हमारा देश कहीं और है। मीन्स वो बात जो रहे किसी और नगर की,
किसी और देश की, जहां का राज्य परमेश्वर के हाथों में हो, जहां का राजा परमेश्वर है, उस नगर की वो लोग बाट जोड़े, उस नगर पर वो विश्वास कर रहे हैं, उसके आने की वो इंतजार कर रहे हैं। और 16 पद कहता है कि पर वे एक उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। लिखा है पर वे मीन्स जितने भी ये विश्वास के लोग थे, ये सभी लोग उस नगर के अभिलाषी हैं, उस परमेश्वर के राज्य के अभिलाषी हैं कि काश हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश कर पाते, काश हम उस राज्य को अपनी आंखों से देख पाते, जिसमें कोई राजा नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं उनका राजा होता। ऐसे नगर की वो बाट जो रहे थे, ऐसे नगर का वो इंतजार कर रहे थे। और इसी नगर के विषय में हमें पूरी बाइबल बताती है। दानियल ने इसी नगर के विषय में बताया, प्रकाशित वाक्य इसी नगर के विषय में बताती है, उस देश के विषय में जिसका राजा परमेश्वर होगा। और उसी के विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक नगर, एक देश स्थापित होने जा रहा है, जहां परमेश्वर राज्य करेगा, जहां का राजा परमेश्वर होगा। फिर इस धरती पर कोई दूसरी सरकार, दूसरा देश नहीं होगा, बल्कि सब एक देश होंगे और उनका राजा केवल परमेश्वर होगा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और 7 पद। लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में परमेश्वर प्रभुता करेगा और उसकी प्रभुता हमेशा बढ़ती रहेगी, और उस राज्य में शांति ही शांति होगी। उस राज्य में अशांति नहीं होगी, शांति होगी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सदा तक के लिए वो राजा बना रहेगा, सदा तक के लिए वही प्रभुता करेगा। वो स्थिर नगर जिसकी बाट अब्राहम जोह रहा था, वो स्थिर नगर जिसकी परमेश्वर का वचन बात करता है, वो स्थिर नगर में क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप उस स्थिर नगर में, उस शांति के नगर में प्रवेश करना चाहते हैं? तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। आप उस नगर में प्रवेश कर पाओगे और निश्चय आप उस नगर में प्रवेश करोगे। मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है, परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द स्थापित होने वाला है, परमेश्वर बहुत जल्द राजा बनकर राज्य करने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, इसलिए उस राज्य के नागरिक बन जाए। मैंने पहले ही कहा कि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, यदि आपने उससे अपने गुनाहों की अब माफी मांगी है, तो आप उस राज्य के नागरिक हैं। आपको सिटीजन मिल चुकी है, आप उस राज्य के नागरिक बन चुके हैं। और यदि नहीं, तो आपके पास मौका है कि आप पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से फिर जाएं, उन गुनाहों को छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें और प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, उसके प्रेम को अपनाएं और उस राज्य की बाट जोएं। आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे। अभी इसी वक्त आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे यदि आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान देते हैं, तो आज ही इसी समय आप उस राज्य के नागरिक बन जाएंगे। किस राज्य के? जिसकी बाट अब्राहम जो रहा है, जिसकी बाट हनोक जो रहा था, जिसकी बाट ये सारे विश्वास के हीरो जो बाइबल में हैं वो जो रहे थे, उस राज्य को आप अभी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने पर्सनल व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम सबको आपने अपना बेटा और बेटी बनाया है। हम सब प्रभु जब गुनाहों में थे प्रभु, तब तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु जी, और हम सबको पिता अपना बनाया परमेश्वर। अब जो कोई प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु जी, वो तेरा हो गया है परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप उनके
आप उनके राजा हैं और प्रभु यीशु मसीह हम सब, आप हमारे राजा हैं और हम सब तेरी प्रजा हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज की शाम में प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु यीशु मसीह एक एक जन प्रभु हम आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, इन्हें लीड करे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये आत्मा में होकर आपसे प्रार्थना कर सके। यीशु आप बहुत भले हैं पिता, आपके प्यार के लिए, आपकी उस दया, उस अनुग्रह के लिए जो आपके हम सब के लिए बहुत आयत से है, हम उसका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया पिता। तूने कहा अपने वचन में, चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत करूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक जन इस समय पिता आपके सामने प्रभु जी अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे खुदावन। धन्यवाद पिता कि आपने उनके गुनाहों को माफ किया, उनके अपराधों को क्षमा किया, क्योंकि पिता हर एक ने अपने हृदय को खोलकर आपके आगे रख दिया कि पिता मुझसे ये गलती हुई है। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें माफ करे खुदावंद यीशु मसीह। पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद, आपके राज्य का पिता परमेश्वर, किंगडम ऑफ गॉड का प्रभु यीशु मसीह, ये वचन पिता तेरे राज्य की बातों को पिता परमेश्वर जब आज हमने वचन के द्वारा सीखा और सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब आपने इन भाई बहनों से, इनके परिवार के लोगों से, इनके बच्चों से बातचीत किया, तो पिता आज हर एक जन अपने हृदय को खाली करके प्रभु जी आपके सम्मुख अपने आप को आज समर्पित करने पाए। आज आप यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाना चाहते हैं, तो आज प्रभु के आगे आए, कहें प्रभु यीशु मसीह कि मैं अपना जीवन प्रभु तुझे समर्पित करता हूं और करती हूं। प्रभु यीशु मसीह इस समय पिता जब ये भाई ये बहन अपने आप को पिता तेरे लिए समर्पित कर रहे हैं, तुझे अपने जीवन का प्रभु बना रहे हैं पिता, तो आज आप इनके जीवनों में आकर इनके जीवन के राजा बन जाएं पिता इन भाई बहनों के राजा बन जाएं प्रभु, ताकि ये तेरी प्रजा के लोग कहलाएं पिता, और तेरा राज्य परमेश्वर इनके ऊपर स्थापित होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से प्रत्येक जन प्रभु जिन्होंने तुझ पर विश्वास करके पिता प्रभु तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाया है, मेरे प्रभु तेरा राज्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में आए पिता, इनके परिवारों में तेरा राज्य आए पिता। यदि कोई भी बातें पिता तुझे प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करने से, तुझे अपने जीवन के प्रभु बनाने से जो भी बाधा, जो भी रुकावट, जो भी ऐसी बातें इन्हें रोकती हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन रोकने वाली बातों को हम इनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। वो बीमारी, वो कर्जे, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो गलत स्वभाव, वो अंधकार की बातें, वो दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की निराश करने वाली बातों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, और मैं आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी नकारात्मक बातें जाओ यीशु के नाम से। खुदावन, जब इन्होंने तुझे विश्वास किया है तो प्रभु तू इनके जीवन में आकर कार्य करे पिता। आप इनके जीवन के राजा, आप इनके जीवन के उद्धारकर्ता बन जाएं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज इंटरनली हृदय से प्रभु ये अपने आप को समर्पित करने पाए। यदि आज आपने समर्पित किया है तो आज ही से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का राजा बन गया है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब कोई तेरे राज्य में आता है तो प्रभु वो तेरे राज्य के फायदों को भी लेता है, और राज्य के फायदे परमेश्वर चंगाई, छुटकारा, और प्रभु यीशु के नाम से आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों के ऊपर, उनकी तकलीफ के ऊपर, उनकी चोट, उनके घाव के ऊपर, उनकी हड्डियों मांसपेशियों के ऊपर, इनके अंदरूनी शरीरों के ऊपर, हर एक सेंस ऑर्गन्स के ऊपर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हम हर एक जो रोग, बीमारी, दुर्बलता इनके शरीर में है, हम आज्ञा देते हैं, हम उसके ऊपर अधिकार लेते हैं। और इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ छोटे बच्चों के, नौजवानों और बुजुर्ग और भाई बहनों के शरीर को छोड़कर बीमारियां जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का रोग जो आपके शरीर में है, जहां कहीं भी दिक्कत है, जहां कहीं बीमारी है, वहां पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। माइग्रेन की बीमारी, सिर से रिलेटेड बीमारी, ब्रेन ट्यूमर इसी वक्त
जाओ यीशु के नाम से। हेयर फॉल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रभु जी जो सर में परमेश्वर कोई घाव बन गया इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह धुंधला दिखाई देता है, अंधापन, धुंधलापन जाओ यीशु के नाम से। बहरापन जाओ यीशु के नाम से। गूंगापन जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनके आंतों में सूजन आ गया, लीवर में पानी भर गया है, यीशु के नाम से इसी वक्त हम कहते हैं जाओ। इन बीमारियों को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु धन्यवाद। आज प्रभु जिन्हें एक्सीडेंट होने के कारण हड्डियां टूटी हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन हड्डियों को हम जल्द से जल्द जुड़ने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। जिनके पैरों में सॉइलिंग है या फिर परमेश्वर शुगर लेवल बढ़ने के कारण प्रभु जिनका घाव पक रहा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा घाव पैरों में है, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उस पैरों के घाव को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हर एक शुगर लेवल बढ़ने से प्रभु जो भी घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद, आपने चंगा किया। आपने कहा निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इस समय